हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान आगे बढ़ करके कह रहा है, साफ तौर से हुकूमत हिंदुस्तान को सुना करके कह रहा है कि हम इस देश में किराएदार नहीं है, बाकायदे हिस्सेदार हैं और हम पूरी ताकत से हमने लहू दिया है देश के जंगे आजादी में। मुझे याद आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। राम प्रसाद आर्य समाजी और अशफाकुल्ला 5 बार नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, दोनों भाई भाई की तरह एक साथ देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए, शहीद हुए। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने खून से एक वसीयत लिखी थी। आज उस वसीयत को यदि कोई अमली जामा पहना रहा है पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ, तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं उस संगठन का, उस तंजीम का नाम है जमीयत उलेमा हिंद। सबको जोड़ने की कोशिश करते हुए उन नौजवानों ने शहादत का जाम पीने से पहले यह कहा था, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हरगिज, न जाने बादे मुर्तन मैं कहां और तू कहां होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वह भी दिन होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, अपना आसमां होगा। ये थे उनके दिल के बलवले। और मां से विदा होने से पहले, घर से छूटने से पहले, घर से निकलने से पहले उनको भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन फांसी के फंदे को उन्हें चूमना पड़ेगा। जेल से जो चिट्ठियां लिखते हैं दोनों शहीद अपनी मां को, हमने उनको संजो करके रखा है। अशफाक अपनी अम्मा को जो चिट्ठी लिखते हैं वो हमने छाप करके 1 लाख से ज्यादा छपवाए और बंटवाए। ये दोनों नौजवान कहते हैं हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आया कहकर, आंख से आंसू जो टपके बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। कितनी बड़ी बात कि मां जब हम फांसी के फंदे को चूम रहे होंगे, तू रोएगी, छटपटाएगी, तू चाहेगी तेरे जिगर का टुकड़ा तेरी गोद में आ जाए, तू प्यार कर ले एक बार उनसे। लेकिन मां तेरे रोने से तेरा बेटा तेरी गोद में नहीं आ सकेगा। एक काम करना मां, तेरे आंख से जो आंसू टपक के गिरते हों, उन आंसू में से एक बूंद को अपनी हथेली पर रख करके उसी को ही अपना बेटा समझकर दिल को तसल्ली कर लेना। इस तरह की 1 2 नहीं, हजारों कुर्बानियों का इतिहास हम सुना सकते हैं। मैं तो हजारों का सुना सकता हूं। मैं आरएसएस के चीफ साहब से पूछूंगा, एक सुना दें। सर्टिफिकेट देना चाहते हैं वो दूसरों को कौम परस्ती का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। जब ये मुल्क जद्दोजहद और फांसी के फंदों को चूम रहा था, हिंदू और मुसलमान मिलकर के अपने खून की होली खेल रहे थे, तो आरएसएस के प्रधान जी एक नाम बता दीजिए, एक नाम। मैं हजारों नहीं मांग रहा, लाखों नहीं मांग रहा, एक नाम मांगता हूं आपसे। उनके पास एक नाम नहीं है। क्या कर रहे थे उन दिनों में? अंग्रेजों की कदमबोशी कर रहे थे या कुछ और फसादात करके अपने लिए कुछ और जमीन तैयार कर रहे थे, या मैं आज डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने और तमाम इनके बुजुर्गों ने बहुत आगे बढ़ करके बड़े बड़े अहम फैसले किए, और इस मुल्क को एक रखने के लिए जो उनकी भूमिका है उसके ऊपर हम पूरा देश, हम जैसे तमाम लोग मिलकर के बहुत नाज कर सकते हैं, बहुत फख्र कर सकते हैं। आज दोस्तों जरूरत है
इस एकता को आगे बढ़ाने की। और एकता को हम केवल हिंदुस्तान की सरजमी तक महदूद नहीं रहने दें, पूरी दुनिया तक ले जाएं, सारे मजहबों को एक झंडे के नीचे लाएं और उस झंडे का नाम होना चाहिए तौहीद। एक अल्लाह सारे कायनात का परवरदिगार। वेदों में आया एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वेदों में आया ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य धनम। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उसके कई नाम हो सकते हैं लेकिन कई ईश्वर नहीं है, कई अल्लाह नहीं है। उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भाई और भतीजा नहीं है। उस अल्लाह की कोई सूरत और कोई मूरत नहीं है। और इसी बात को कुरान कहता है रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुसलमीन नहीं, रब्बुल हिंदुईन नहीं, रब्बुल क्रिश्चियन नहीं, रब्बुल आलमीन। अब आप अपने आप से पूछिए, यदि जिस रब को, जिस ईश्वर को हम मानते हैं वो रब्बुल आलमीन है, तो मेरे दिल में कौन सा रब है, आपके दिल में कौन सा रब, क्या अलग अलग है? जो मैं हवा सांस ले रहा हूं वो मेरी हवा अलग और आपकी अलग है। हमारा और आपका रिश्ता उस रब के नाते से, उस अल्लाह के नाते से, उस परमात्मा के नाते से है। हम सब उसकी दुआ पर जी रहे हैं, हम उसके रहमो करम पर जी रहे हैं। इसलिए पूरी धरती पर रहने वाला एक एक इंसान, यदि आज उनको कोई एक इकट्ठा कर सकता है तो इस्लाम के रसूल का यह पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह, इस एक मुद्दे के ऊपर सारी दुनिया के लोगों को आज इकट्ठा होना चाहिए। पैसा बेच करके पैसा कमाने वाली ताकतें वो हमें उपदेश देती हैं ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार की। हमें यह सब चीजें नहीं चाहिए। हमें ईमानदारी से इनसे पूछना चाहिए, ये जखीरे सारे बर्बाद, खत्म करो, नष्ट करो। न्यूक्लियर आर्म्स खत्म होने चाहिए, अणु बम खत्म होने चाहिए, और जितनी भी दौलत है, दुनिया की पूंजी है, वो मानवता के कल्याण के लिए खर्च होनी चाहिए। एक भी पैसा इस वार की मशीनरी पर खर्च नहीं होना चाहिए। ये लेकर के यदि हम ये शांति का पैगाम, ये इस्लाम का पैगाम लेकर के सारी दुनिया को बताया जाएगा, तब ये सारे गलतफहमियां भी दूर होंगी और साथ ही साथ इस्लाम के इस पैगाम को लोग कबूल करेंगे। मैं एक आर्य समाजी 1 मिनट में आपसे चाहूंगा, मुझे बुलाया ईरान, वहां की हुकूमत ने जब पैगंबर इस्लाम के कार्टून छापे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब डेनमार्क में कार्टून छापे गए, उस समय सारी दुनिया में उसकी मजम्मत हो रही थी। मुझे भी बुलाया गया ईरान की हुकूमत ने, और जब मैं वहां गया तो बहुत बड़ा एक ऐसा मजमा लगा था। सारे बड़े से बड़े दानिश्वर विद्वान हर मजहब के बैठे थे, अयातुल्ला भी कई बैठे थे वहां। और जब सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, जब मेरा नंबर आया तो मैंने खड़े होकर एक बात कही कि जहां तक मजम्मत का सवाल है इन कार्टूनों का डेनमार्क की, वो मैंने हमारा ये जो दफ्तर है आर्य समाज का, ये आसफ अली रोड पर 10 कदम पर, यहां हमने सब मुस्लिम और सब भाइयों को बुला करके हमने उसकी मजम्मत कर दी। कोई हिंदू देवी देवताओं की भी उन्होंने तस्वीरें टॉयलेट पेपर छापी थी, हमने उसकी भी मजम्मत की। किसी का भी दिल दुखाने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन ये कहते हुए मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि इस्लाम में अल्लाह का दर्जा बड़ा है या पैगंबर का? कह लगे पैगंबर, अल्लाह सबसे बड़ा दर्जा है, पैगंबर तो केवल पैगाम लाने वाले हैं। मैंने उनसे कहा पैगंबर का कोई कार्टून बनाता है, हमें और आपको इतना गुस्सा आता है। खुद पैगंबर अपनी जिंदगी में जिस गली से गुजरते थे वहां वो यहूदन उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, ऊपर से वो झाड़ करके आगे बढ़ जाते। एक दिन कूड़ा ऊपर से नहीं गिरा,
पूछने लगे क्या हुआ, कहने लगे कुछ बीमार है, हालचाल पूछने पहुंच गए। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? यदि ये चीज है उनकी जिंदगी से सीखने की, तो क्या हमें कार्टून बनाने वालों को एक फलों का टोकरा लेकर नहीं पेश करना चाहिए? मुझे माफ करना, हम किससे सीखना चाह रहे हैं? उनकी जिंदगी से सीखना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाले को, एक यहूदन को, न केवल माफ किया बल्कि उसका हालचाल पूछने के लिए पहुंच गया। मैं नहीं कहता कि हमें गुस्सा नहीं आएगा, आएगा। हम इंसान हैं, हम सब लोगों को कुछ न कुछ इस तरह की चीजों से लगाओ, लेकिन हमारा गुस्सा उस समय क्यों नहीं आता जब अल्लाह का कार्टून बनता है। कहने लगे वहां पर बैठे हुए लोग, कैसे अल्लाह का कार्टून बन सकता है? मैंने कहा ये हवा कौन बनाता है, ये पानी कौन बनाता है? और जब हम इसको पोल्यूट करते हैं, इसको गंदा करते हैं रोज के हिसाब से, तो हम अल्लाह का कार्टून बना रहे हैं। अल्लाह का कार्टून जब जब जहां जहां बनता होता हुआ आपको और मुझे गुस्सा आने लग जाए तो एक सारी दुनिया नहीं हो सकती। उस दिन हम इंसानी हकूकों के लिए अपनी आवाज उठाएं। एक भी इंसान के साथ कोई भी कत्लो-गारत होती है तो पूरी मानवता खड़ी हो जाए। कोई हवा और पानी को खराब करता है तो उसके लिए हम खड़े हो जाएं। तो अल्लाह की इबादत करने वाली सारी की सारी इंसानी बिरादरी आज इस तौहीद के झंडे के नीचे आकर के और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, परमात्मा सबसे महान, ईश्वर सबसे महान, यदि इस एक बात को अपने जहन में लेकर के आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने उस ईरान की सभा में मैंने कहा था कलमा मैं भी पढ़ता हूं, थोड़ा सा मेरा फर्क है। बोले सुनाइए, तो मैंने कहा आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं वेद को मानता हूं, उसके अनुसार मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह। मैंने कहा कि हमें इस पूरे कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह की देन मान करके चलना पड़ेगा। उसकी बदौलत हमारी जिंदगी है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। साथियों, वक्त नहीं है, लेकिन मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं इसके आयोजकों को, संयोजकों को, जिन्होंने भी किया। और हमने एक वादा लिया, मेरे सबसे अजीज और दोस्त मौलाना महमूद मदनी साहब और सबके साथ बैठ करके आज हम लोगों ने सुबह यह तय किया कि इस देश में जगाने के लिए शराब जो उम्मुल खबाइश है उसको जड़ों से मिटाने के लिए हम एक बहुत बड़ा जद्दोजहद छेड़ देंगे। इस देश के अंदर शराब को नहीं रहने देंगे। हम एक एक सूबे में जाएंगे, एक एक सूबे में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीटिंग करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सब इकट्ठे होकर के सरकार को मजबूर करेंगे शराब के ठेके पूरी तरह से बंद करें। एक भी शराब का ठेका पूरे देश में नहीं होना चाहिए। ये काम हम लागू करके दिखाएंगे। ये मैं आप लोगों से एक तरह से संकल्प लेता हूं आज आप सबके सामने। आपने मुझे अपने बीच में बुला करके जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका मशकूर हूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।